हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। और दोस्तों साथ ही हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पुत्रदा एकादशी की जो तिथि है, इसका व्रत का पालन कब करना है, संपूर्ण जानकारी पूजा विधि के साथ। अगर आपने वो वीडियो हमारे चैनल पर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी व्रत का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है, उसमें किस देवता का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करूँगा। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। संपूर्ण कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रवतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई भी वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा ही बहुत चिंतित और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनको दिए हुए जल को ग्रहण करके गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा। यह सोचकर उनके जो पितर थे वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता ना था। मृग और पक्षियों के सेवित उन सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनती पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर ही हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उनको एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों का एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले जो शकुन है वो हो रहे थे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना अंग फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपका नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने से मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस व्रत का जो है पालन करो। भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजन ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का उसने अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आया। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल के आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया और बहुत ही अच्छे से प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र को पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन उत्तम पौराणिक कथा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।